Hello, Versatile family. Myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों, जो रियल सक्सेस एंड स्ट्रगल स्टोरीज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। IAS क्लियर करना बचपन से ही मेरा सपना था। यह सब तब शुरू हुआ जब 5वीं कक्षा में मेरी अपने पिताजी के साथ लड़ाई हो गई थी। पिताजी मुझ पर गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मुझे पीटा भी था। मैं रोते रोते सिसक रहा था। तभी टीवी पर जीके का प्रश्न पूछा गया था। मैंने इसका सही उत्तर दिया जिससे पिताजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनका गुस्सा गर्व और खुशी में बदल गया था। इससे मुझे एहसास हुआ कि सामान्य ज्ञान की मदद से किसी को भी जीता जा सकता है। फिर मैंने जीके में इतनी गहरी रुचि विकसित की जिससे कि मैं देश की सबसे कठिन जीके परीक्षा को क्लियर कर सकूं। फिर मुझे बताया गया कि IAS एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सबसे कठिन जीके आता है। मैं श्री सच्चिदानंद राव सर से निजी ट्यूशन ले रहा था। वे हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद तक कम से कम 4 व्यक्ति उसे याद करें। इन शब्दों ने IAS बनने के मेरे संकल्प को और मजबूत कर दिया। इसके साथ ही एक अन्य शिक्षक श्री जगदीश शैया KS सर भी सफल IAS IPS उम्मीदवारों की कहानियाँ सुनाते थे। यह सोने पर सुहागे की तरह था। उसके बाद जब मैंने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी तभी मेरे गृहनगर से श्री जगदीश KJ ने ऑल इंडिया रैंक 58 के साथ IAS की परीक्षा पास की। मेरे लिए यह स्पष्ट संकेत था कि मुझे अपने गृहनगर का अगला जगदीश बनना चाहिए। अब IAS बनने का सपना औपचारिक रूप से शुरू हो गया था। फिर मेरी 10वीं कक्षा का परिणाम आया। मैंने गणित में 100% अंकों के साथ 93.76% से 10वीं कक्षा पास की। सभी ने सुझाव दिया कि मुझे 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान का विकल्प चुनना चाहिए, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मुझे अपने IAS बनने के सपने को आगे बढ़ाने के लिए मानविकी का चयन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस स्ट्रीम रोजगार के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी मेरे पिता बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरे दादाजी परिवार से दूर हो गए थे। मेरी दादी ने दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करके मेरे पिताजी का पालन पोषण किया। मेरे पिताजी कई जगहों पर काम करते थे और किसी तरह उन्हें ग्रामीण बैंक में एक नौकरी मिल गई थी। मेरी माँ भी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से हैं। इन सभी का ऐसी पृष्ठभूमि से होने का ध्यान रखते हुए मेरे लिए एक अच्छी नौकरी खोजना बहुत महत्वपूर्ण था। फिर भी मैं अपने IAS के सपने को आगे बढ़ाना चाहता था। आश्चर्यजनक रूप से मेरे माता पिता ने मुझे पूर्ण सहयोग दिया और मुझे अपना सपना साकार करने का अवसर दिया। सभी ने मेरे माता पिता को पागल कहा, फिर भी वे मेरे साथ खड़े रहे। 11वीं कक्षा में प्रवेश पाने के पहले सप्ताह में किताब की एक दुकान पर लटकी हुई पत्रिका ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इस अंक के कवर पेज पर श्री S नागराजन की तस्वीरें छपी हुई थीं। इन तस्वीरों ने मुझे उस पत्रिका को खरीदने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु अफसोस इस बात का था कि मुझे उस पत्रिका में कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरी अंग्रेज़ी कितनी खराब है। मैंने फैसला लिया कि IAS परीक्षा को क्लियर करने के लिए मुझे पहले इंग्लिश सीखनी चाहिए। मैंने अपनी रणनीति तैयार की। उस समय मैं रोज़ाना बस से 26 किलोमीटर दूर कॉलेज जाने के लिए यात्रा करता था। मैंने केवल वीडियो कोच बसों से यात्रा करने का फैसला किया। मैंने कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों के संवादों का अनुवाद अंग्रेजी में करना शुरू किया। जब भी मुझे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता था तो मैं उस वाक्य को लिख लेता था और अगले दिन अंग्रेजी के शिक्षकों के साथ चर्चा करके उन्हें समझ लेता था। मैं हमेशा मन ही मन अंग्रेजी के वाक्यों को बनाता रहता था। मैंने 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को दिया। इससे मुझे अंग्रेजी पर पकड़ बनाने में वास्तव में मदद मिली। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो 2 विचार मुझे बार बार परेशान करते थे। पहला, अगर मैं IAS क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या मैं जीवन को व्यवस्थित कर पाऊंगा?
और दूसरा, मैं इन मानवीय विषयों को खुद ही पढ़ सकता था। क्या मुझे इसे एक नियमित पाठ्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए या मुझे कोई अन्य प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए? फिर मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल श्री NB रविंद्रनाथ जी ने सभी शंकाओं को दूर करते हुए मुझे आत्मविश्वास प्रदान किया। उन्होंने मुझे बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी BBM करने और फिर MBA करने का सुझाव दिया। MBA करने के बाद मुझे एक सामुदायिक संगठन के बारे में पता चला जो IAS उम्मीदवारों के लिए मुफ्त बोर्डिंग, लॉन्चिंग और कोचिंग की सुविधा देता था। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो मुझे अपमानित किया गया। इसने फिर से मेरे संकल्प को मजबूत कर दिया। अंत में मेरा संकल्प सफल हुआ और मैं आंध्र प्रदेश कैडर में IAS अधिकारी हूँ। मेरी ओर से सुझाव यह है कि एक ही विषय के लिए कई पुस्तकों के पीछे ना भागें। याद रखें कि एक पुस्तक को 2 बार पढ़ना 2 पुस्तकों को 1 बार पढ़ने से बेहतर है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप उस पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।